وننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे मुहतरम दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और घरों पर सुनने वाली पर्दा नशीन माएँ और बहनें, ये आखिरी जुमा है शाबान का। बहुत ही करीब रमजान का चांद निकलने वाला है। और ये मोहब्बत भरा, रहमत भरा, नूर भरा महीना अल्लाह ताला हमें अता करने वाला है। इस महीने की आज़मत, इस महीने की बरक़ात इतनी ज़्यादा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से पहले इस महीने के फ़ज़ाइल मसाइल बयान फरमाए, इसकी रहमतें बयान फरमाई है। He explained before the Ramadan about the Ramadan. इस महीने के वर्चुअस फजाइल बहुत है जो स्पेशल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने बयान फरमाए। सहाबा किराम जितने मुस्तहिक थे, they had also right to listen the virtues of the Jum'ah from the blessing
mouth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for the Jum'ah, for the Ramadan, हम उससे 10 गुना ज्यादा, हमें तो 10 गुना ज्यादा जरूरत है समझने की कि रमजान क्या है। वो तो सहाबा थे, सहाबियात थे, उनके सामने रमजान की फजाइल और रमजान के बरकात को बयान फरमाया कि आने वाला महीना क्या है। He explained to the companions। हमें तो और ज्यादा जरूरत है इस महीने के बारे में समझने की। और इससे बढ़कर क्या, अल्लाह खुद रमजान के फजाइल कुरान से समझा रहा है। Do you know the barakat of the Ramadan? Do you know the rahmah of the Ramadan? Shahr Ramadan, Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. He explained that. Do you know the virtues of the Ramadan, that I have revealed the Quran in the month of Ramadan? और कुरान अल्लाह का कलाम है। और not only Quran, past all the divine books revealed in the month of Ramadan. इससे अंदाजा लगाओ कि रमजान की फजीलत क्या है। हम इसको समझें। कितनी रमजान, how many Ramadan we pass in our life? मैं तो कहता हूं कि ये आने वाला जो महीना रमजान का है, ये हमारी जिंदगी को बदलने वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह हमारी जिंदगी को बदल देता है। क्या मेरे बंदे, मेरे सामने रोजा रख और तरावी पर, तुझे मैं तकवा दूंगा। और तकवे पर तो जन्नत की बेस है। उइद्दत लिल मुत्तकीन वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। दौड़ो नेक काम की तरफ। और इसी बात को अल्लाह के नबी ने हदीस पाक में समझाया। तबरानी की हदीस है, यंजुरुल्लाह तबारक व तआला इला तनाफुसिकुम मिले। अल्लाह रमजान में तुम्हारे आगे बढ़ने को देख रहा है, कौन कितनी नेकियां ज्यादा करता है। तनाफुस कहते हैं मुकाबला। जैसे स्कूल में एग्जाम्स में वो बच्चे कैसे मेहनत करते हैं, द स्टूडेंट्स दे मेक एफर्ट, आई वांट टू कम आउट नंबर 1, नो फर्स्ट और सेकंड। ऐसे ही या दौड़ में कैसे मुकाबला करते हैं, ऐसे ही अल्लाह कह रहे, आई वांट टू सी यू माय सर्वेंट, दैट हु कैन डू मोर राइचियस डीड्स एंड गुड डीड्स इन द मंथ ऑफ रमजान। कौन ज्यादा नफले पढ़ने वाला, कौन ज्यादा इबादत करने वाला, कौन ज्यादा तिलावत करने वाला, कौन ज्यादा अपने आप को गुनाह से बचाने वाला है। रमजान में मैं तुम्हें देख रहा हूं, यंजुरुल्लाह, अल्लाह लुकिंग एट देम। बिकॉज़ द मंथ ऑफ रमजान, हदीस में अल्लाह ताला मुतवज्जे होता है अपने बंदों की तरफ। एंड इज कमिंग ऑन द फर्स्ट हेवन, डिसेंडिंग हिज रहमा। ये महीना अल्लाह में दे रहा। और इसी को कहा कि अल्लाह वांट टू चेंज माय लाइफ एंड योर लाइफ इन द मंथ ऑफ रमजान। अल्लाह सेज क्लियरली, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ओ यू हु बिलीव, I made farz upon you the fasting of the Ramadan, as I made compulsory for the past nations. For them only 1 or 2 roza every month, or Muharram, or something else. But for us, Allah Ta'ala हमें ज्यादा दे रहा है। 30, 29 or 30 fast in the month of Ramadan, और उनसे ज्यादा, उनसे भी ज्यादा। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं, मैं तुम्हारे पिछले लोगों के लिए हमने शैतान को नहीं बांधा। सुफिरत शयातीन का जो लफ्ज है वो फॉर दिस उम्मा, कि तुम रमजान में रोजा रखो। आई एम गोइंग टू कैप्चर द शैतान, इज नॉट गोइंग टू ट्रबल यू इन द मंथ ऑफ रमजान। हदीस
दिस इज अ वर्चुअस फॉर दिस उम्मा, रोजा। और आगे क्या कहा? पिछली उम्मत के रोजेदारों के लिए ये नहीं कि मैंने फरिश्तों को, अर्श के उठाने वाले, इबादत करने वाले फरिश्तों को अल्लाह ने कह दिया, पिछली उम्मत के लिए नहीं कहा। आई एम स्टॉपिंग द एंजल टू से आमीन ऑन द दुआ ऑफ द फास्टिंग पीपल। ये इस उम्मत के लिए है। Whenever you raise your hand before iftar, the time of sahri, after every farz namaz, you raise your hand during the month of Ramadan, during our fasting. अल्लाह फरमाते हैं मैं फरिश्तों को कहता हूं इनकी दुआ पर तुम आमीन कहो। The angel also says आमीन। ये इस महीने की फजीलत है जो पिछली उम्मत को नहीं मिली। इस उम्मत की रोजे की फजीलत प्रभु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर के जानवर, हवा में उड़ने वाले जानवर, यहां तक के सारी मखलूकात को हुक्म दिया कि रोजेदारों के लिए मगफिरत की दुआ करो। What else you want more than that? ये हमारी जिंदगी को बदलने वाला महीना आ रहा है। हाँ, अगर फिर भी इंसान ने रोजा रखकर, तरावी पढ़कर, तरावी नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, या रखा लेकिन गुनाह करता रहा, उसकी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। रोजा normally we saying to stop ourselves from eating, drinking and from intercourse, लेकिन further कान का भी रोजा हो, the fasting of the eyes, ears, mouth, hand, इसका भी रोजा हो। ऐसा नहीं कि रोजा है एंड बस चुपचाप गुनाह कर रहा है, क्वाइटली कमिटिंग सो मेनी सिंस। एक हदीस सुना दो, चलो याद आ गई मुझे, इब्ने माजा की सही हदीस है, सही हदीस, सारे उम्मत के उलमा इसको सही फरमाया कयामत के दिन मेरा बंदा तिहामा माउंटेन के बराबर नेकियां लेकर आएगा। तिहामा माउंटेन, on the day of Qiyamah, a person will bring the righteous deed amount of the mountain of Tihama, लेकिन मैं उनकी सारी नेकियों को हवा में उड़ा दूंगा। I don't need your नेकी, I don't need your righteous deeds। साहबे किराम ने पूछा वमा या रसूलल्लाह, वो कौन लोग हैं जो इतनी नेकियां बहुत है ना? कह रहे अगर इशराक की नमाज पढ़ ली तो हज मकबूल, हज और उम्रे का सवाब। मगरिब के बाद 6 रकात से लेकर 20 रकात पढ़ ली आपने, 12 साल की इबादत का सवाब। कितना सवाब है? एक एक कुरान के हरफ पर 10-10 नेकी। एक सूरत पढ़ ली कितनी नेकी? 3 बार कुल अल्लाह पढ़ा, एक कुरान का सवाब। सवाब का ढेर लेकर आएगा। ही इज गोइंग टू ब्रिंग a huge righteous deeds, so much। इतना अल्लाह के नबी ने मिसाल दी है, तिहामा पहाड़ के बराबर वजन में हैवी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन अल्लाह उसकी नेकियों को उड़ा देगा। जा, आई डोंट नीड योर नेकी। सहाबा ने पूछा घबरा के, अल्लाह के रसूल हमें बतलाओ कि हम में से वो काम कोई कर रहा है तो हम स्टॉप कर दे। लेकिन मैं समझता हूं सहाबा किराम कहां वो करने वाले थे, वो भी तो इंसान थे एनीवे, बट वो ऐसा काम नहीं। ये मैं तो समझता हूं ये इंडिकेटेड टुवर्ड टिल द डे ऑफ क़यामत टू द उम्मत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चुपचाप अकेले में गुनाह करने वाला, समझ में बात आ रही है? Nobody is there and he is disobeying Allah alone. There is no one to looking at him beside Allah. अब उस जमाने में सहाबा किराम के पास इतना मोबाइल फोन नहीं था, नहीं था। अरे घर की फोन की बात नहीं है जी। उस जमाने में कहाँ व्हाट्सएप, कहाँ यूट्यूब, कहाँ ये, कहाँ वो, कितनी टेक्नोलॉजीज है। हाउ मेनी टेक्नोलॉजीज है? लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कोई नहीं, अकेला अपने हाथ में। उस जमाने में लोग फिल्म जाते थे, अब तो फिल्म हाथ में है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। लुक एट द यंगस्टर्स जी,
at our youngsters. मां को देखना हज और उम्रे का सवाब है, but they don't want to look at the mother and father. Always they are looking in the phone. They are busy in YouTube. Different type of things they're watching. Quietly, nobody can see. In their own room. In their own room. Nobody can see. Parents sleeping. Brothers, sisters, nobody there. आज तो ऐसा ही हो रहा. आप तो मुझे ऐसा देख रहे जैसे कोई जानते हैं मैं ऐसे ही एक ऐसे हवा के साथ बात कर रहा. सही है कि गलत है बताओ ना. साहबे किराम के पास था फोन नहीं था. अगर वो अकेले भी होते तो इतने गुनाह नहीं जितने आज हो रहे हैं. क्वाइट अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया 1400 years he said that. इतनी नेकी लेकर आएगा पहाड़ के बराबर. इज गोइंग टू ब्रिंग द नेकी एंड राइचस डीड अमाउंट ऑफ माउंटेन. अल्लाह उसको हवा में उड़ा देंगे. क्यों? फरमाया ये खानगी में, अकेले में, इंडिविजुअली, क्वाइटली ये मेरी नाफरमानी करता था. और आज तो देखो हर आदमी, हर मर्द, हर औरत के पास ये गुनाह बढ़े जा रहे हैं. अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए. सो रोजा होगा not just to stop only eating and drinking and intercourse. Further, very, very important points. My eyes also must fast from haram things. My ears also fast from haram things. My mouth also in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The two women, the story mentioned by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, so and so woman, they nearly died. In the month of Ramadan, they nearly dying. अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा ये पानी लेकर जाओ और उनको कहो कुल्ली करो. Just put water in the mouth and take it out, not to drink. कुल्ली करो जैसे हम वुजू के तो कुल्ली करते हैं, पानी डाल देते हैं. They did it. What happened? When they put water in the mouth and they took it out, in that water was a piece of meat. गोश्त के टुकड़े थे. पीस ऑफ मीट. अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मौजिज़ा दिखलाया कयामत तक आने वाले लोगों को कि जो फरमाया ये क्यों मरने के करीब है. फरमाया मरने के करीब नहीं है. ये औरतें बैठ करके दूसरी औरतों की गीबत और बैकबाइटिंग की है रोजे की हालत में. और कुरान ने कहा है जो दूसरे की बैकबाइट करे वो ऐसे है जैसे मुर्दार का गोश्त खाने वाले. कुरान में है ना, लहमाखी, अपने भाई का, अपनी बहन का गोश्त खाने वाले. तो ये टुकड़े निकले हैं वो मुर्दार के गोश्त के. There's a piece of meat came out because they backbite while they fasting. और इतनी खतरनाक चीजें के मरने के करीब हो रहे हैं. जी मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम अपने मुंह का भी रोजा रखें. बैठ करके रोजा है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह सेज क्लियरली कि जो रमजान में गुनाह करता है, those who disobey Allah in the month of blessing month of Ramadan, फरमाया उनको कह दो, my Nabi, you tell them I don't need their fasting. वो भूखे रहे, वो प्यासे रहे, लेकिन I don't want their fast. सुबह में उठा, शाम तक गुनाह करता रहा, have committed so many sins in the month of Ramadan. Allah said clearly, I don't need your fast. While the fast month of Ramadan, Allah Ta'ala given each and every ummah in the whole world, He want to change the life of the every human beings. Those who fast, Muslims. Why Allah says clearly, I am making compulsory upon you the month of Ramadan, the fasting of the Ramadan, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. I want to give you God fearing, taqwa. I want to change your life. वल्लाह उलमा फरमाते हैं अजीब. फरमाया अगर कोई आदमी शराबी है, if someone taking intoxicating things in the month, in the year, any time, in the whole year, any time, और अगर कोई जानी है, commit adultery always,
और कोई चोरी करता है, कोई शराब पीता है, अगर रोजे के साथ उसने फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द रमजान ही मेड अ प्रॉपर इंटेंशन एंड तौबा, या अल्लाह आई डोंट वांट टू डू अगेन दिस गुनाह, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की वजह से द उलमा एक्सप्लेन कि उसकी उस दुआ की बरकत से, बिकॉज ऑफ द बरकत ऑफ द रमजान, अल्लाह पूरे साल उसको उस गुनाह से बचा लेंगे, अल्लाह विल प्रोटेक्ट हिम। इतनी रहमत है इसमें। Did you hear the name of Mujaddid al-Faisani rahmatullah alayhi? Mujaddid al-Faisani, Allah Ta'ala, after 1,000 years, Allah Ta'ala create a great alim. Mujaddid al-Faisani rahimahullah, he mentioned in his kitab, in Maktubat Rabbani, Sheikh Sarhindi जिसको कहते हैं, rahimahullah, he explained, he was a great alim, wali, and friend of Allah. He mentioned, फरमाया, 11 months, Allah की जो रहमत उतरती है, for the 11 months, Allah descend His rahmah is like one drop of the ocean. Is like one drop of ocean. And in the month of Ramadan, Allah descend the rahmah is like oceans. Is like oceans. कहाँ drop है और कहाँ oceans है? इतने ज़्यादा blessing month में भी, if we don't want to change ourselves, so उसमें हमारा कसूर है, this is our fault. That's why Prophet ﷺ 2 months before Ramadan, he is asking, Ya Allah, इतनी मुझे लंबी उम्र दे, so I get the month of Ramadan. वबल्लिगना रमजान, बारिक लना फी रजब व शाबान वबल्लिगना रमजान. He was making dua, Allah मुझे इतनी लंबी उम्र दे कि I can get the month of Ramadan. Alhamdulillah, the same month, the month of Ramadan is arriving, is coming to us. From now, we have to make tawbah. We can gain the rahmat of Allah as much we can. Allah did not say in the past nations, okay, if you fast one day, I will give you the reward of 1 faraz like 70 faraz. He said to this ummah, कि अगर तुम एक नमाज पढ़ोगे, if you perform one namaz in the month of Ramadan, the reward of that namaz equal of 70 faraz namaz. 70. Still we miss our faraz salah. Still we miss our sunnah. रमजान के महीने में एक नफल पढ़ोगे, if you perform 2 rakat nafal, you will get equal of faraz salah. Faraz salah. I'm not saying Prophet ﷺ said that. We don't realize, we don't value the month of Ramadan. It's our fault. ये महीना आ रहा है. Leave all the type of sins behind and turn towards Allah. Rasulullah ﷺ used to do 3 things more than other days in the month of Ramadan. Number 1, वैसे तो रिवायत में आता है कि वो इतनी लंबी नमाज और दिनों में तहज्जुद में पढ़ते थे, हत्ता यतवारमज, यहां तक कि उनके पैर सोलन हो जाते थे, लेकिन मंथ ऑफ रमजान में उनकी इबादत ज्यादा हो जाती थी. Well, he don't need to make so much ibadah. He was a final Nabi. Rasulullah, he's showing me and you, an entire ummah. Yeah, this is a blessing month. Increases your ibadat. Normally we don't read tahajjud. Get up half an hour early for sahri and read your 8 rakat tahajjud. Witr तो हम रात में पढ़ लेते हैं तरावी के साथ. And if you get time, then you read your ishraq and your chas. At least 6 rakat awwabin, 2 rakat sunnat, 2 nafal, extra 2 rakat after maghrib salah, the reward of 12 years ibadat. अरे ये नहीं भी पढ़ सकते हैं तो at least we could perform the sunnats of before faraz and sunnat of after faraz. We don't miss our tarawih too. It's sunnat muakkada. We should read 20 rakats with imam and we listen the Quran. कुरान का तो हक है तो फिनिश ट्वाइस ए ईयर. कितने हैं जो कुरान को पूरा करते हैं ट्वाइस ए ईयर? बहुत कम है जी. बट एटलीस्ट वी कैन स्टैंड बिहाइंड इमाम. हमारे यहाँ तो क्या है, फर्स्ट 6 days 7 days 1 week, माशाल्लाह, द मॉस्क इज पैक्ड, देयर इज नो प्लेस टू स्टैंड, एंड देन स्लोली
आखिरी सफ, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली, द 3 सफ रिमेन बिहाइंड, दैट्स ऑल. एंड देन फिर जब आखिरी वक्त आता है, देन स्टार्टेड फिलिंग अगेन द मस्जिद. There's no way. So we did not listen the Quran. That means at least once a year we must listen full Quran behind the imams, then behind the huffaz. एक नेकी पर कितना सवाब है. और रमजान में सुभान अल्लाह क्या कह रहे अल्लाह पाक, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है. और तुम लोग अगर ये जोहर की नमाज, असर की नमाज घर में पढ़ो, एक नमाज का सवाब मस्जिद में विद जमात, इफ यू परफॉर्म योर जोहर सला, असर सला, मगरिब सला, यू गेट द रिवॉर्ड ऑफ 27 नमाज रिवॉर्ड. इफ यू रीड विद मिसवाक 70 नमाज, द सेम नमाज यू रीड इन मस्जिद अक्सा 25,000 equal of 25,000 salas reward. If you read same namaz in Masjid Nabawi, according to hadith of Ibn Majah, 50,000 namaz reward. And if you read the same namaz in Makkatul Mukarramah, in Haram, you get 100,000 namaz reward. 100,000. But here Allah Ta'ala says, Allahu Akbar, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. I told you 50,000, 25,000, 100,000 for roza. There is no end. No end is for me, and I will give you reward. How much? Allah knows best. One of the hadiths, as-sawmu li wa ana ujza bihi. The roza is for me and I will be his reward. What else you want? Every time do I accept? और जितना मालदार इतना अल्लाह के रास्ते में देता है ना. एक वाक्य सुना देता हूं. हारून रशीद, he was walking outside of his place, his village. He's going out with his wazir. On the way he saw one old man who was planting the mango tree, and he was the age of 70, 75. Said, bhai, you 75, क्या कह रहे हैं आप इसकी फिक्र कर रहे हैं, अपनी कब्र की फिक्र करो. He said, no, you won't get this mango. It's going to grow up, take so many years, you will die before that. फरमाया नहीं, पिछलों ने बोया हमने खाया, हम बोएंगे हमारे बाद वाले खाएंगे. The past people, they planted mango tree and we had the mango. Now I'm going to plant, then the people will come after me, they will eat. Harun Rashid liked it so much, gave him 1,000 dirham. Okay, this is a gift price. और उसने हंसते हुए कहा, बुरा होता है ना, old is gold. He said, ओहो, वो लोग प्लान करते हैं तो हमें मिलता है. मैं प्लान कर दिया, अभी किया है, मैंगो नहीं लगी, उससे पहले मुझे 1,000 मैंगो मिल गई. I got 1,000 mangoes then, 1,000 dirhams. तो हारून रशीद को बात बहुत अच्छी लगी. कहा उसको और दो, 1,000 दे दो. Give 1,000 dirham. सुभान अल्लाह. वो हंसने लगा. कहा हजरत क्यों हंसा? कहा वो और लोगों को साल में एक बार मैंगो मिलती है, मुझे तो अभी लगी नहीं, उससे पहले 2 बार मैंगो मिल गई. हारून रशीद और खुश हो गया, उसको और 1,000 दे दिया. वो वजीर ने कहा चलो ये बुड्ढा बड़ा चालाक है ना, सारे पैसे निकाल में लेगा. अरे भाई, month of Ramadan is a blessing month, is like a season for entire ummah, is a season to gain reward and rahmat and barakah. उसकी कोई end नहीं है. As much you will do, you will gain the reward. Subhanallah. I'm telling you, like a lady, the old lady was carrying a bag of cotton wool and she was walking. Someone asked me, where are you going? So I'm going to purchase. Yusuf alayhi salam say, भाई वहां तो बड़े-बड़े बादशाह पैसे लेकर आए हैं, तेरी bag of cotton wool से क्या होने वाला है? फरमाया, I'm not looking the bag of cotton wool. On the day of Qiyamah, Allah will say, who was the purchasing of my Yusuf alayhi salam? Then stand up, I will be stand up amongst them. तो मेरी भी कामयाबी हो जाएगी. तो हमारे पास तो इतना 60 years, 70 years, we don't have so much reward, but at least we can say, Allah, we were making so much effort in the month of Ramadan than other days. या अल्लाह हम इसी को पेश करते हमारी मगफिरत कर दे. इस महीने को हम पेश करें अल्लाह के सामने. रोजा, इफ्तारी, दुआस, everything. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was making so much ibadat in the month of Ramadan. Number 2, he was giving charity like water flowing. यहाँ तो क्या है, मैं सब का लूं, मैं किसी को न दूं. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was giving charities in the month of Ramadan like a word of hadith, like water flowing. इतना वो दे रहे थे. Number 3, he used to make so much dua in the month of Ramadan. Iftari time, sehri time, after every farz namaz. क्यों?
इस दिन में हमारी दुआएं कबूल होती है, स्पेशली इफ्तारी टाइम। आई एम मेकिंग दुआ, माय आईज टुवर्ड्स द पकोड़ेज एंड भजिए, दैट्स राइट। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो अपनी दुआ में गाफिल होता है, ही इज नॉट प्रेजेंट इन हिज दुआ, मैं उसकी दुआ को कबूल नहीं करता हूं। इसलिए हमें अपनी दुआ में प्रेजेंट रहकर अल्लाह से मांगनी चाहिए इफ्तारी से पहले कि फरिश्ते भी वहां आमीन कह रहे हैं। सहरी में उठ के तहज्जुद पढ़े और दुआ करें अपने लिए, अपनी उम्मत के लिए, अपने 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 अहल अयाल के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह तरावी विल टेक प्लेस। देखो तरावी की पाबंदी करना। लास्ट ईयर वी डिडंट परफॉर्म तरावी इन मस्जिद। अल्लाह गिव अस द second chance to stand in the masjid for Taraweeh, to listen the Quran. Please do not miss your Taraweeh, inshallah. No, Taraweeh will take normal, inshallah, in the month of Ramadan. So be punctual in the Taraweeh also, Farz namaz, Sunnat, everything, inshallah. May Allah tabarak wa ta'ala give all of us tawfiq to practice, inshallah. Assalamu alaikum.